मंगल आरती में आना, भक्ति करने का प्रयास करना और भी कुछ धार्मिक कार्य जो करना है उसके लिए धन्यवाद। और आज के दिन प्रभुपाद ने ये शिक्षा लॉस एंजलिस में दी थी। लॉस एंजलिस में 1969 में 8 जनवरी को ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे। सेवानिवृत्त होने का अर्थ रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त। कहाँ गया वो कृष्णदास? पानी कैसे डाल दिया तूने इसके ऊपर? क्या करते तो खराब कर दिया, पढ़ा नहीं जाना भी। आरती के तो इसको उठा देना था ना, ऐसे रखना था, ऐसे। प्रभुपाद कह रहे हैं सेवानिवृत्त होने का अर्थ रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त होना, स्वयं को स्वस्थ कार्यों में संलग्न करना है। यह कृष्ण भक्ति है। तो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट, जहां तक मैं समझ रहा हूं प्रभुपाद कृपा से, रिटायरमेंट का मतलब है कि रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त। रोग क्या है? हम सभी रोगी हैं। काम का बहुत बड़ा रोग है। सारे रोग प्रभुपाद समझाते हैं इसी से शुरू होते हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर उसके बाद लोभ, उसके बाद अहंकार। शिला नरोत्तम ठाकुर जो हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, वो कहते हैं कि अहंकारे मत होइया। जो अहंकारी है वो पागल है, चाहे कोई भी है। कोई साधु है या सन्यासी है या गृहस्थी है या ब्रह्मचारी है या स्त्री है या पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी अगर अहंकारी है, मत कहते हैं पागल को, वो पागल है। तो अगर हम अपना अंदर झांक के देखें, हम लोगों को पता लगेगा कि हम कितने पागल हैं, कितना अहंकार हमें है। तो हम लोगों को ये जो रोग हमको लगे हैं, इससे पहले कि ये आत्मा शरीर को छोड़े, छोड़ना तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो छोड़ेगी, कब छोड़ेगी, ये तो विधि के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ, विधि के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इससे पहले कि आत्मा शरीर को छोड़े, हम बुराइयों को छोड़ते हैं। जो बुराइयां हमने की, बुरे कर्म किए, उनका प्रायश्चित करें, उनको छोड़ दें और अपनी बुराइयों का चिंतन करते हुए प्रभुपाद कृपा से, संतों की कृपा से हम विनम्र बने कि मैं बड़ा पतित हूं। जबकि ऐसा देखा गया है कि जो वास्तव में पतित हैं, वो अपने आप को पतित मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी चेतना इतनी दूषित हो चुकी है, उनकी भावना इतनी दूषित हो चुकी है कि वो अपनी बुराइयों को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो हमने प्रभुपाद कृपा से बुराइयों को
इससे पहले आत्मा शरीर से निकले बुराइयों को निकालना है। तो प्रभुपाद कृपा से क्या करना हमको, रोज या सोते समय या सुबह जब भी दिन में विचार करो, भाई मेरे में क्या क्या दोष है। हम सब अपने दोषों को जानते हैं। मैं भले आपको बेवकूफ़ बनाऊं, आप मुझे बेवकूफ़ बनाओ, लेकिन परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं और जो भगवान की शक्ति हैं, जैसे धरती माता पर तो हम रहते ही हैं, हवा है उनकी शक्ति, पवन देव, उधर से सूर्य देव देख रहे हैं हमको दिन में, चंद्र देव रात को देख रहे हैं, और भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हमारी हर करनी को देख रहे हैं। ऐसा कहा ना कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हूं, और भगवान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वो ही एक और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है श्वेतचरा उपनिषद से। श्वेतचरा उपनिषद में क्या बताया है कि एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है, और एक पंछी जो फल खा रहा है उसको देख रहा है। वो फल खाने वाला पंछी जीवात्मा, देखने वाला परमात्मा। तो ये हमारे उपनिषद देखो, अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, बाकी मत मतांतर हैं, कई उनमें शंकाएं हैं, कई उसमें दोष हैं। कई तो यही कहते हैं कि बस जो हमारे मत का पालन नहीं कर रहा उसको मार दो, ऐसा भी कहा है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मत हैं, वो अपने आप को धर्म, बस उनका यही योजना रहती है कि हमने पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, और जो हमारे मत के अनुसार नहीं चल रहे हैं उनको मार देना है। मार दिया उन्होंने बड़े लोगों को, बड़ी दुनिया मार दी। तो सनातन धर्म जो एक बड़ा ही विलक्षण है, ये हम सब का धर्म है, और इसी धर्म में हम सब का जन्म हुआ है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ें, आत्मा का उत्थान करें। आत्मा का उत्थान परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में जाने से, उनकी सेवा करने से ही होगा, और फिर निमित्त बने हम दूसरों का उत्थान करने के लिए, क्योंकि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। पिता हैं श्री कृष्ण। भगवान ने कहा ना कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। इसमें यह है, हम कुछ बिगड़ी आत्मा है, कुछ बहुत बिगड़ी हैं, कुछ थोड़ी बिगड़ी हैं, हम सब बिगड़े ही हैं। तो प्रभुपाद कृपा से क्या करना हमने, हमें जो दोष आ गए हैं, बस प्रयास ये होना चाहिए सभी का, उनको निकालें हम। और दोष इतने हमारे अंदर घर कर गए हैं, हम उनको निकालने का सोचते ही नहीं। जब सोचेंगे तो मुझे दिखेगा मेरे में बहुत दोष है, फिर उनको निकालने का भी प्रयास किया जाएगा। हम सोचते नहीं उनके बारे में। वहां बोलो कैसे? कई आदमी हैं पल्ले दर्जे के, वो दूषित हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, दूसरों से ऐसी बातें करते हैं कि जैसे वो तो पहुंच गए हैं भगवान के पास। वो सब कुछ जानते हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं जानते। तो जैसा कि मैं प्रायः कहता हूं, प्रभुपाद जो हैं अभी के मानव समाज को कृष्ण भगवान की देन है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सारे जीवों का शुभचिंतक हूं।
ये पानी किसने छिड़का था पुस्तक पर? तूने? हाँ, किसने छिड़का फिर? तूने पुस्तक पर क्यों छिड़का? इतनी पुस्तक वो अक्षर ही मिट गए हैं, दिख नहीं रहे। इतने छिड़कना, बाकी सब पर थोड़ा थोड़ा डालो, या ऐसा करो कि वो जो ये होता है ना, इसमें डालकर सबको ऐसे कर दो, वो ठीक है। तो ध्यान रखो आगे के लिए। तो प्रभुपाद एक मानव समाज को बहुत बड़ी देन है, कृष्ण की देन है। क्योंकि अभी क्यों कृष्ण जो है आते हैं पृथ्वी पर, क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं, लेकिन भटके हुए हैं, बुराइयों से भर गए हम लोग, दोष ही दोष हम में आ गए हैं। खुद आते हैं, कई बार प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों को, संतों को भेज देते हैं। तो कुछ संत महात्मा बहुत हैं, लेकिन प्रभुपाद एक ऐसे हैं जिनको उनके गुरु ने कहा था कि भाई तुम अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। तो उनके प्रचार में देखो कितनी शक्ति थी, पोटेंसी अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो लोग बिल्कुल भगवान से विमुख थे, उन लोगों ने सोच रखा था जीवन का उद्देश्य जो है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो। कब तक? फिर उन लोगों की इतनी दुर्गति होती है। मैं आपको बताऊं, एक माता है उधर वैंकूवर कनाडा में, वो नर्स थी। एक बार ऐसा चर्चा चल रही थी, वो कहती है कि मैंने असली कनाडा देखा है। मैंने कहा असली कनाडा का मतलब? नर्सें जो हैं लोगों को मरते हुए देखती हैं, हॉस्पिटल में लोग भर्ती हैं, तो कहते मैंने क्या देखा, मरते समय लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आत्मा जब निकल रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, और मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। जीवन भर में उन्हें सुख होगा, इस बात को तो भूल गए ना कि मैंने मरना भी है। और ये कब तभी याद रहेगा मरने के बारे में, जब हम कृष्ण की शरण में आ जाएंगे, जब हम कृष्ण के भक्त बनेंगे, जब अपने जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में सौंपेंगे। कैसे? प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से। तभी हमको ये बात ध्यान में आएगी, नहीं तो हम भूले रहेंगे कि मैंने मरना है। देखो, अगर मरना आदमी को याद हो जाए, मुझे एक कबीर जी की एक बात याद आई मेरे को, शिक्षाप्रद बात है। एक आदमी को बड़े दूर से कबीर साहब से मिलने आया। अपने समय के बहुत बड़े संत हुए कबीर। उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, बड़ी शिक्षाप्रद दोहा हैं उनके। और जैसे उन्होंने एक दोहे में कहा, कबीरा ये तन जात है, कहाँ जा रहा है? मौत के मुंह में। सके तो ठोर लगाए, के सेवा कर साध की, के गोविंद गुण गाए। साधु की सेवा, प्रभुपाद जी जैसे संतों की सेवा, और गोविंद के संतों की कृपा से गुणगान करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बड़े अच्छे दोहे हैं उनके, बड़ी उनकी अच्छी, उनकी जीवन की बड़ी कथाएं हैं, और बड़ी शिक्षा है, बहुत शिक्षा है उनमें। तो एक व्यक्ति को दूर से उनको मिलने आया। जब सुना, संतों की सुगंध फैल जाती है, दूर से कहीं महाराष्ट्र से या कहां से वो आया मिलने के लिए। मिलने जब आया तो बड़ा उत्सुक था उनको मिलने के लिए। उनके घर में आए तो कबीर जी की पत्नी थी। उन्होंने कहा, कबीर साहब कहाँ हैं? कहते वो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, वो शमशान यात्रा में गए हैं। कहते यहाँ कहाँ शमशान है इस नगर का? बताया माता ने, वहाँ ऐसे। तो वो उत्सुक कितना था वहीं। अच्छा, जाने से पहले उसने कहा, वो कबीर जी को मैंने देखा नहीं, मैं उनके दर्शन करने आया हूँ, कैसे लगते हैं वो? माता क्या समझाए? बोला कोई अपने सर पर वो ज्ञान रूपी कलगी धारण करते हैं,
संत जैसे प्रभुपाद सदा ज्ञान में रहते थे। क्यों? उनका प्रभाव इतना था सब पर, सदा भगवान के साथ है। उनके शब्द, उनके बोल इतने ऊंचे हैं कि लोगों के अंदर घर कर देते थे, लोगों की चेतना को, सोई चेतना को जगा देते थे। पहले से साइलेंट करके रखा करो। ये देखा हमने प्रभुपाद जी को। तो कबीर जी ज्ञान रूपी कलगी कहते धारण करते हैं सर पर। ज्ञान, माता ने कहा उनकी पत्नी ने, ज्ञान रूपी कलगी। और व्यक्ति शमशान पर आया, उसने क्या देखा? सभी के सर पर कलगी है। अवाक, भाई ये सब तो कबीर हो नहीं सकते। तो आकर उसने जब शमशान यात्रा खत्म हुई, संस्कार हुआ, तो सब लोग वापस आने लगे। जब वापस आने लगे तो क्या देखा उस व्यक्ति ने? वो भी साथ साथ चलने लगा जो दूर से आया। उसने देखा कि लोगों की कलगियां उड़ती जा रही हैं, देख रहा है। तो जब शहर में आ गए, देखा कि तकरीबन सबकी कलगियां उड़ गई हैं, खाली एक व्यक्ति के सर पर कलगी है। जड़ व्यक्ति क्या कहते हैं, महाराज आप कबीर हैं? कहते हाँ मैं कबीर हूं। तो बोला मैं इस जगह से आपको, बड़ी दूर से आपको मिलने आया हूं, आपके दर्शन करना चाहता था। आपके घर में गया तो आपकी धर्मपत्नी ने बताया कि वो शमशान यात्रा में गए हैं। मैं जब शमशान घाट पर गया तो मैंने क्या देखा? सभी के सरों पर कलगियां हैं। ये आपकी पत्नी ने कहा था कबीर साहब ज्ञान रूपी कलगी धारण करते हैं। तो पर वहां सभी के सर पर कलगियां थी। पर जब लोग शहर की तरफ आए, प्रायः शमशान घाट जो है ना, नदियों के किनारे होते हैं और नदियां नीचे होती हैं, केवल नगर ऊपर बसे होते हैं। तो शहर के जब लोग आए तो सबकी कलगियां आपके सर पर। ये मेरी समझ नहीं आया। कबीर जी कहते हैं भाई देखो ऐसा है, जब सब लोग गए थे शमशान यात्रा में, उस मृतक देह को जला रहे थे, तो सबके मन में ये ज्ञान आ गया। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। वे इस नाम ए मर गया, हमने भी मरना है। तो ज्ञान रूपी कलगी उनके सर पर पैदा हो गई। लेकिन जब वो संस्कार करके वापस आए तो कलगी सबकी उड़ गई। तो मैं सदा भगवान को याद रखता हूं, सदा मृत्यु को याद रखता हूं, इसलिए ज्ञान रूपी कलगी मेरे सर पर बनी रहती है। जैसे एक शब्द कबीर जी ने कहे, दो बातन को भूल मत, बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर कल्याण चाहिए तो मौत और भगवान को मत भूलो। नारायण एक मौत को, हे प्राणी भगवान का नाम लिया उन्होंने साथ में, एक मौत को, नारायण का भी नाम लिया, राम जी का भी नाम लिया, कृष्ण का नाम भी लिया। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान कृष्ण है, राम भी भगवान है, नृसिंह भी भगवान। जो भगवान के आपको शायद याद होगा, थोड़ा सा मैं बता दूं, भगवान के बड़े रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अनंत, अनेकों रूप। भगवान दो प्रकार के विस्तार करते हैं। एक विस्तार है भगवान का स्वयं अंश, अपने शरीर का विस्तार करते हैं। वो सब भगवान के ही समान है। जैसे नृसिंह, भरहा, कुर्मा है, अनेकों रूप है। अच्युत का अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप है भगवान के। ये भगवान के समान ही है। और उन्हें कहते हैं स्वयं अंश, अपने अंश भगवान के। दूसरा भिन्नीम अंश, हम भिन्नीम अंश में आ जाते हैं, अलग, हम जीव संज्ञा में आ जाते हैं। जो भगवान के अपने स्वरूप हैं वो भगवान जैसे ही हैं। पर एक बात याद रखो प्रभुपाद कृपा से, कि जितने भी रूप हैं भगवान के, वो सब कृष्ण से आए हैं, कृष्ण के ही विस्तार हैं।
भागवत बता रहा है, एते चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, शक्त वेशावतार, अनेकों प्रकार के भगवान, जैसा देश काल परिस्थिति होती है वैसा भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन भागवत महापुराण भगवान वेद व्यास और उनके सुपुत्र सुखदेव महाराज क्या कह रहे हैं? अनेकों प्रकार के भगवान के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, ये अवतार भी नहीं है। तो फिर ये अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है बाकी अवतारों के कारण, बाकी जितने अवतार हैं उनके कारण श्री कृष्ण है। पर देखो लोगों को पता ही नहीं था। मैं एक बात बता रहा था उधर, निकाला तूने श्लोक? कौन सा श्लोक है? ये वाला? अच्छा। तो एक बार हम अफ्रीका में थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आया, वो ऐसा प्रवचन करता था कि उस नगर के तकरीबन सभी लोग जाते थे। एक वहां का टेलर था, गुजराती टेलर मास्टर, उससे मैं कपड़े कपड़े सिलाने जाता था। कभी कभी बातचीत होती थी उसके पास, तो कहता जी, उसका नाम था देवेंद्र विजय, कहते उसके लेक्चर में मैं भी जाता हूँ। कहते मैं किसी के लेक्चर में गया ही नहीं, उसके लेक्चर में मैं भी जाता हूँ। इतना उसका आकर्षक लेक्चर था, कितना ज्ञान उस व्यक्ति का, जैन धर्म के बारे में वो जानता है, सब कुछ जानता है। हम भी उसकी ओर आकर्षित हो गए, हम वहीं रहते थे, हम भी सुनने उसको गए। हम इस भेष में थे तो उससे बातचीत भी हुई। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा बड़ा लेक्चर करता है ये, आकर्षण तो इसमें बहुत, और उसको राग के ही राग आते थे, और राग जब गाता था तो कहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी, ऐसे राग गाता था वो। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सबसे बड़ा कौन है? कहते सबसे बड़े शिव शिव हैं, शंकर भगवान है। मैंने कहा इसका ज्ञान देखो, सबसे बड़े शिव जी को कह रहा है। शिव जी कहते हैं कृष्ण बड़े हैं, लेकिन महाज्ञानी आप भी अगर सुनते तो प्रभावित हो जाते उस व्यक्ति से। ये हाल है लोगों का, ये नहीं लोगों को पता कि कृष्ण भगवान है। अगर हमें भगवान के बारे में जानना तो प्रभुपाद की शरण में जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ही एक ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि कृष्ण ही भगवान है, और उनको मना दिया, और अनुयायी भी बन गए वो कृष्ण के। पूरी तरह नहीं बन सके, चलो अगले जन्म में बनेंगे, लग तो गए रास्ते में वो। जब तक कोई शुद्ध नहीं है ना, वो शुद्ध ज्ञान नहीं। अभी देखो हम उधर थे तो सीरियल दिखाते थे हमको भक्त लोग, महाभारत का सीरियल देखा, अभी कहते रामानंद का सीरियल हमको मधुपिया ने दिखाया, देख रहे हैं। इन सब ने जो है ना उसका परिवर्तन किया है, सब ने अपनी तरफ से डाला कुछ उसमें। मतलब ये अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, भाई डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, हम भगवान के शब्दों को ही बदल सकते हैं। ये बीमारी है सब कुछ। प्रभुपाद का क्या गुण था? प्रभुपाद की महानता थी कि कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। सिद्ध किया उन्होंने शास्त्रों के आधार पर, और बना भी दिया, बहुत सारे लोगों को बना दिया। अभी हमने मान करके प्रभुपाद जी से दिव्य कार्य को आगे बढ़ाने में निमित्त बनना है। ये नहीं कहेगा हम बढ़ा सकते हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है। वैष्णव सिखा रहे हैं योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए। हे वैष्णव ठाकुर, अगर आप कहेंगे मेरे में योग्यता, कोई योग्यता नहीं है, तुम्हारा करुणा सार, मैं तो आपकी करुणा का बना हुआ हूं। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बुआर। ये वैष्णव ठाकुर दोनों महान है। ये जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी महान है, और जिनको कर रहे हैं वो भी महान है, दोनों महान। अगर आप मेरे पर करुणा नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे, तो मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा, शरीर का त्याग कर दूंगा। ये सच्चा समर्पण है अपने गुरु के प्रति। तो
जब ऐसे प्रभुपाद जी अपने सदगुरु भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा से उन्होंने उनको आदेश दिया, लग गए उनकी सेवा में, उनके बताए हुए कार्यों में करने लगे तो शुद्ध हो गए। शुद्ध ही थे वैसे प्रभुपाद, जन्म से ही भक्त हैं प्रभुपाद। पर भक्ति शुरू हुई भक्ति सिद्धांत महाराज के संपर्क में आने से। कैसे भाई शुरू से कैसे भक्त थे? प्रभुपाद बताते हैं, उनकी लीलामृत में लिखा है कि जो जहाँ पर उनका निवास था कलकत्ता में, कहते हमारे घर के पास रेलवे ट्रैक था, ट्रेन जाती थी। कहते जब ट्रेन जाती मैं छत पर चढ़ जाता था, मैं क्या देखता था, देखो वैष्णव कैसे होती है। कहते मैं ये देखता था कि वृंदावन को कौन सी ट्रेन जान रही है, बाल रूप में ध्यान वृंदावन में है। ये सच्चे संतों के पहचान। बहुत सारे हम लोग तो बाद में आए, बाद में सब बातें समझी, लेकिन प्रभुपाद जन्म सिद्ध भक्त थे, जन्म से ही भक्त थे। तो ऐसे संत जब समझाते हैं तो समझ सकते हैं हम। अगर संत देखो लोगों को समझ नहीं है, बड़े बड़े प्रचारक हैं पर लोग भटक रहे हैं बेचारे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन लोगों की भटकना दूर कर दी जिनके अनुयायी हम सब बन गए। तो ये श्लोक भागवत का जो है 11वें स्कंद का 5वां अध्याय 32वां श्लोक, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर एयंती ही सुमेध। ये श्लोक नहीं है भाई। इते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भागवत में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं भगवान के अनेकों अवतार होते हैं। ये याद रखो, सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण ही सबके कारण है। सर्व कारण कारणम ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इतने तुम सफला मिला तो कुछ लोग इसमें जरूर होगा। तो प्रिय बंधुओं, कृष्ण जो हैं हम सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। इते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। क्या बोल रहा है? उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंशों के अंश, अंशों के अंश। देखो अभी जैसे भगवान का पहला विस्तार है बलराम भगवान, बलदेव। तो बलदेव के फिर आगे विस्तार हो गए, वो कला अवतार हो गए। जैसे यहां वर्णन आ रहा है ना कि पूर्ण अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये एक सूत गोस्वामी महाराज नेमी शरण के ऋषियों को उपदेश देते हैं। सूत जी महाराज ये कह रहे हैं, पुरुषोत्तम भगवान है। ये सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव, नास्तिक लोग उपद्रव करते हैं, ये वर्णन भागवत में आ रहा है। नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। नास्तिक लोग जो हैं वे उपद्रव करते हैं, जो भगवान में नहीं मानते वो उपद्रवी लोग हैं, और वो राक्षस की श्रेणी में आ जाते हैं नास्तिक लोग। तो कृष्ण जो हैं वे स्वयं भगवान है। कृष्ण का कोई कारण नहीं है, सर्व कारण कारणम। जैसे कहना अनादि, ये ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वरः परम कृष्ण
सच्चित आनंद विग्रह। सत सच्चे, सत्य, चित्त ज्ञान से परिपूर्ण, आनंद में। ये मेरा शरीर सत्य नहीं है, नश्वर है। हम सबका शरीर नश्वर है। ना ही मुझे पूरा ज्ञान है और ना ही मैं सुखी हूं। सच्चित आनंद, आनंद में भी नहीं हूं मैं। लेकिन कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी ने ये कहा था, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। आपका जो विग्रह है सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। अनादि, आपकी कोई शुरुआत नहीं। अनादि मतलब कोई शुरुआत नहीं उनकी, आदि आप सबकी शुरुआत। ये सब बातें प्रभुपाद ने समझाई हैं। उतना कथावाचक, मैं तो अवाक रह गया। और फिर मेरे साथ उसने दोस्ती इसलिए की, कहते मुझे लंदन का वीजा दिला दो, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। पैसे बटोरने के लिए, और क्या। दुनिया भर का ज्ञान है और लेकिन ये पता ही नहीं कि बड़ा कौन है, पता है किसी को नहीं। तो वही बता सकता है, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी अभिमानी। भक्त जो है, भक्त से अनपढ़ होगा ना। कहा है, एक शब्द कहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सु पंडित होए। प्रेम जो शब्द है, जो जिसने प्रेम कर लिया भगवान को, वो सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा महान है। और देखो बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अभी देखो, जब भक्ति माता प्रकट हुई तमिलनाडु में, वर्णन आता है भागवत में, महात्म्य में। फिर पोषण हुआ कर्नाटका में। जब माता आगे आई इधर गुजरात में, तो माता के पुत्र ज्ञान वैराग्य उनके साथ, ज्ञान और वैराग्य। माता जब ब्रिज में आई, तो भक्ति माता, तो ब्रिज में जब आई माता, तो ज्ञान वैराग्य जो है वो वृद्ध हो गए, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं है ब्रिज में ज्ञान वैराग्य का। और भक्ति माता वैसे ही रही, भक्ति मां वैसे ही रही। तो तब एक दिन नारद जी ने देखा, तो माता तुम कौन हो, ये कौन है वृद्ध? तो माता कहती हैं, भक्ति माता, कि नारद जी ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और मैं भक्ति हूं। अच्छा माता, क्या बात, सारी बात बताई। तो नारद जी ने कहा कि माता, ये जो ब्रिज है, यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई भी ग्राहक नहीं है, यहाँ सारे भक्त हैं भगवान के। भक्त जो है ना, भक्त अनपढ़ गंवार होगा ना, जिसने भगवान के चरणों में मन लगा लिया, वो भगवान के धाम वो ही जा सकता है। और भगवान ने गीता में भी ये कहा, क्या कहा? भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति का अर्थ सेवा। सेवा तो हम सब कर रहे हैं। पति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रही है, सब कर रहे हैं। बाप बच्चों की सेवा कर रहा है, बच्चे बाप की, सब सेवा में लगे हैं। कोई संतुष्ट ना पति संतुष्ट, ना पत्नी, ना बच्चे, कोई सेवा। जब तक हम भगवान की नहीं करेंगे ना, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हम लोग सुखी नहीं हो सकते। याद रखो इस बात को। तो यही प्रभुपाद शिक्षा से यही मिलता है, यही प्रभुपाद सुना रहे हैं। ये जैसे आज की शिक्षा में क्या कहा प्रभुपाद ने, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होने का मतलब क्या है? अर्थ रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त होकर स्वयं को स्वस्थ कार्यों में संलग्न करना, वह कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति है। तो कृष्ण भक्ति जो है ये स्वस्थ कार्य है। बाकी जो कर रहे हैं ना, ये सब रोगग्रस्त हैं, बीमार हैं। केवल कृष्ण की भक्ति। वैसे तो देखो हमारा ये कल्चर ऐसा था, हमारी सभ्यता ऐसी थी कि 5 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाता था। देखो प्रभुपाद जी ने एक बात कही है, ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने
जितना मतलब हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को नीचा किया, इतना मुसलमान भी नहीं कर सके अंग्रेजों ने। अंग्रेज हैं ही ऐसे, बस खाना पीना मजा करना और नरकों में जाना, तड़पते हैं। फिर जब वृद्धावस्था, अब एक और बात आपको इंग्लैंड की बताऊं, मैं इंग्लैंड में था तब, तो मुझे बताया क्या हाल है वहां का। वृद्ध औरत है, घर है बड़ा है, वृद्ध औरत है, बच्चे छोड़ के चले गए हैं, खसम ने भी छोड़ दिया, अकेली वृद्ध स्त्री रह रही है। वो हुआ क्या कि अकेली घर में है, मर गई, कोई हो दूसरा है ही नहीं, पड़ी पड़ी लाश सड़ गई, उसकी बदबू आने लगी। फिर दरवाजा खोला तो डेड बॉडी पड़ी है उसकी। ये है वहां का कल्चर। उसी कल्चर को हम यहां आमंत्रित कर रहे हैं। शुक्र है बड़ा, बार बार मैं कहता हूं, ताकि हम लोग याद रखें कि भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है, जो हमें, जो हमारा असली स्वरूप है वो याद दिलाने के लिए आए। असली स्वरूप क्या है हमारा? सुनो, अब पीछे बोलो मेरे। जीवे रे स्वरूप हाय कृष्णी रे नित्य दास। ये देखो श्लोक अगर उसमें हो, ये चैतन्य चरितामृत में है, ये मेरे पास है, इसी में है। एक मिनट में देता हूं। जीव का जो असली स्वरूप है कृष्ण का नित्य सेवक है। जीवे रे स्वरूप हाय कृष्णे रे नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति, वेदा अवेद प्रकाश। हमारा स्वरूप कृष्ण नित्य दास है, पर हम अभी क्या, कृष्ण की सेवा को छोड़ दिया हमने, परिवार की सेवा में लगे हैं। हाँ भाई, पत्नी के साथ क्यों रहते हो, जो बीमार रहती हैं, मत एकदम। तब अभी देखो कई इतने लोग, मैं एक बार बॉम्बे में था, तो एक महिला, वृद्ध महिला आई मेरे पास, कह रही मेरी बेटी का जो ससुराल है, इसकी सास 12 साल से चारपाई पर पड़ी है। 12 साल से चारपाई पर। कहते कोई अगर उसको मिलने जाता है, वो कहती है मैं कब मरूंगी। कितना कष्ट है देखो, शरीर पर लेटे लेटे शरीर में जख्म हो गए हैं, वही मलमूत्र का त्याग है। ये उसने बताया मेरी बेटी की सास ऐसी है। लेकिन हम लोग जो हैं खो गए हैं इस दुनिया में, तड़प रहे हैं लोग। हमें अकल नहीं आती, नहीं वो भले तड़प रही होगी, मैं तो चला जाऊंगा आराम से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंत समय बड़ा दुखदाई है, बहुत कष्टप्रद है। ये जो सूत गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अवतारों का वर्णन किया ना उन्होंने, उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश हैं, पूर्ण अंश, या पूर्ण अंशों के अंश, कलाएं, अंशों के अंश कलाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नादि, जैसे मैंने ब्रह्मा जी की बात की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा, अलग अलग लोकों में उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। नास्तिक लोगों का काम, जो नास्तिक हैं, अभी जैसे कल ही एक बिटिया आई थी उधर से, दिल्ली से मिलने आई थी, प्रवचन सुनती है, कीर्ति माता। कहती महाराज जी सबको माला दो। कहते महाराज जी अंडे खाता है। कहते मुझे नहीं माला चाहिए। मैंने कहा भाई इसने अंडे खाकर अंडा ही बनना है, नहीं जबरदस्ती। तो वो बेचारी सोच रही है कि सबको माला दो। एक छोटी सी बच्ची ने माला ली, बाकी सब जो बड़े हो गए हैं, कोई अंडे खा रहा है, कोई गंडे खा रहा है, कोई संडे खा रहा है। बुरी हालत हो रही है सबकी। वो बेचारी है, बेचारी सबको दो, लेकिन नहीं, छोटी सी बेटी ने कहते मेरे को दे दो, उसको दिया उन्हें माला। तो नास्तिक लोग जो है ना वो सोचते हैं अगर मैं अंडे खा रहा हूं क्या खराबी है इसमें। जैसे एक बच्चा प्रभुपाद कृपा से उसने जन्म लिया, उसकी माँ 5 बच्चों को जन्म दिए थे, 5 ही मतलब प्रीमेच्योर समझो, कुछ भी समझो, बच्चे मर जाते थे, 5 बच्चे। तो प्रभुपाद कृपा से 5वां बच्चा जो आया उसका जन्म हो गया। प्रभुपाद कृपा देखो कितनी महान है। उसका जन्म हुआ
तो हमारे संपर्क में थे अफ्रीका में। तो मैं उसको अंडे खाना शुरू कर दिए उसने। तो मैंने कहा भाई अंडे बंद कर। कहते आई वांट माई प्रोटीन, प्रोटीन चाहिए मेरे को। कैसे आजकल का वहाँ विदेशी, प्रोटीन चाहिए मेरे को। लेकिन वो जो मैं कर रहा था उसके लिए उसको पत्नी मिली किसकी, जो हमारी संप्रदाय में, हमारी संस्था में अम्बरीश दास, एल्फ्रेड फोर्ड, उसकी बेटी, वो वेजिटेरियन है। एल्फ्रेड फोर्ड का परिवार वेजिटेरियन है। तो मुझे मिला, मैंने कहा तुम्हें कहता था नहीं, वो उसकी पत्नी जो है वेजिटेरियन है। इतने बड़े घर से, उसकी मतलब कितनी फोर्ड कंपनी थी वो कितनी बड़ी है, उन्होंने खाने बनाना शुरू की। तो मैंने कहा तेरे को कहता था मैं, कहता यू आई वांट माई प्रोटीन। कोई जवाब नहीं उसके पास। अभी वो भी शाकाहारी बन गया बड़े घर में शादी होने से। तो लोग जो हैं नहीं समझते, बस सोचते हम जो कर रहे हैं वही सही है। अरे प्रोटीन कोई हमको अमर थोड़ा करेगी, मरना तो फिर भी पड़ेगा। जितनी मर्जी प्रोटीन खाओ, मरना हम सबको पड़ेगा। तो हमें कृष्ण भगवान की शरण में आना है। नास्तिक लोग उपद्रव करते हैं, भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। जो आस्तिक हैं, याद रखो, जो भगवान की शरण में आ जाते हैं उनके लिए भगवान साथ साथ चल पड़ते हैं। कैसे चलते हैं? जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा, उधमपुर में गौशाला है, तो माता को ऊपर ला रहे थे। तो उसका बछड़ा है, तो बछड़ा भाई पीछे रह के गाय खड़ी हो गई, मेरा बच्चा है तो फिर चलूंगी। ऐसे जैसे बछड़े के साथ गाय चलती है, ऐसे भगवान आस्तिकों के साथ, भक्तों के साथ चलते हैं। जरूरत है भक्त बनने की। आपको उदाहरण अगर नहीं, आपके मन में, हमारा मन विचलित है, नहीं समझाए, प्रभुपाद के साथ भगवान थे। आपने सुना होगा, मैंने देखा कई ऐसी घटनाएं घटी। एक घटना घटी इधर कलकत्ता में, तब नक्सलियों की मूवमेंट चल रही थी। नक्सली क्या करते थे, ये बंगाल में मूवमेंट थी, वो अमीर लोगों को मार देते थे। कई लोग मारे गए बेचारे। तो नक्सली मतलब भगवान में नहीं माने, जो नास्तिकों के जो वर्णन यहाँ आया भागवत में। तो प्रभुपाद का पंडाल प्रोग्राम था वहां पर, कलकत्ता में रखा हुआ पंडाल प्रोग्राम था। तो बड़ी वो पैम्फलेट छपे थे, जगह जगह प्रचार हुआ था, बड़ी दुनिया आई। तो प्रभुपाद को नक्सलियों ने चिट्ठी लिख दी, एड्रेस तो था उनके पास, नक्सलियों के पास, कि कोई प्रोग्राम नहीं करोगे, करोगे तो मार देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी किसी से डरने वाले नहीं थे। उनका नाम था अभय। अभय का मतलब निडर। चले गए, नक्सली आए बंदूकें लेकर हाथ में, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बंदूक चलाने की। प्रभुपाद ने प्रोग्राम किया, अनगिनत लोगों को भक्ति के बारे में बताया। प्रभुपाद के किसी से डरते नहीं थे, कृष्ण उनके साथ थे। डर तो उसका है जो विषयी है, जो विषय विकारों में पड़ा है, जो झूठ बोल रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, धोखा, उसको डर है। मन विषयों में जिसका लगा उसको डर है। तो प्रभुपाद को तो ना वो झूठ बोलते थे, ना विषय विकारों में उनका मन था। अभी सारी दुनिया को क्यों प्रभुपाद ने आकर्षित किया अपनी तरफ? प्रभुपाद ने कहा, अंग्रेजी में कहा, आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। मेरे मन में कोई विषय विकार नहीं है, कोई स्त्री की कामना नहीं है, इसलिए सब लोग मेरी ओर आकर्षित हैं। तो प्रभुपाद के साथ भगवान थे। मैं अपने का बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके दर्शन हुए, उनकी कृपा मिली, अपार कृपा उनकी मिली। हम बच्चे ही थे, आज से 1974 में उनसे भेंट हुई हमारी। तो लेकिन प्रभुपाद बड़ी कृपा दी, डांट लगाते थे। ऐसे मैंने डांट की भी आपको बताया था, डांट ऐसी प्रभुपाद की, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं भगवान के। और डांट कोई हमारे कोई शत्रु थोड़े थे, हमारे दोषों को निकालने के लिए, हम अच्छे बन जाएं। अगर कोई बुढ़ा व्यक्ति है, इसका मतलब ये थोड़ा कि उसको गलती करने का अधिकार है।
जैसे कहा नहीं, बुढ़े का सम्मान होना चाहिए। अरे गलती करने का ना बुढ़े को अधिकार है, ना जवान को, ना स्त्री को, ना पुरुष को, किसी को नहीं है। तो प्रभुपाद जो हैं कृष्ण उनके साथ में थे, मैंने ये देखा, नोट भी किया, और भी बहुत सारी बातें, अभी समय नहीं है। तो भगवान नास्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। देखो जब भक्त बन जाए तो भगवान, अब मान लो अभी हम इतने भक्त नहीं बने, थोड़े बने, तो क्या अवतरित होंगे भगवान हमारे लिए? क्यों होंगे हमारे लिए अवतरित? और कोई रास्ता निकाल देंगे, और कोई रास्ता निकाल देंगे। उन्हें प्रभुपाद जी को भेजा, कईयों का कल्याण कर दिया। तो संत जब तक समझाने वाले नहीं होते, हमारी समझ में नहीं आता। और देखो आप जितने यहाँ बैठे हो, जितने इंटरनेट में सुन रहे हैं, सब में क्षमता है संत बनने की, लेकिन हमारे पाप कर्म हमको नहीं बनने देते। हमारा मलिन मन हमको संत नहीं बनने देता। स्त्री भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकता है। और ये भी कहा है ना कि मान एक चोर है, दूसरा चोर है, चोर चोर मुसेरा भाई भाई बन जाते हैं। दोनों का एक ही धंधा है, मैं भी चोरी कर रहा हूँ, वो भी चोरी कर रहा है, तो दोस्त बन गए। लेकिन जो चोरी नहीं कर रहा है तो वो तो मुसेरा भाई नहीं बनेगा। वो कहे भाई तुम चोर हो, मैं नहीं करता तेरा साथ, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। और देखो प्रभुपाद जी ने भी चोरों को भी भक्त बनाया। उन्हें बताया भी था, उन्होंने बम्बई में एक जेब कुतरा था, उसको भक्त बना दिया। तो प्रभुपाद बड़े महान, तो मैं भी वहीं था। कहते नवयुग के अंदर में प्रभुपाद एक चोर भक्त बना है। मैंने कहा प्रभुपाद कौन है? नाम नहीं बताऊंगा मैं नाम नहीं बता, पता लग गया बाद में। पर देखो ये प्रभुपाद की दया थी, उनकी इतनी कृपा थी, उन्हें चोरों को ही भक्त बना दिया। ऐसे ही एक वैष्णव हुए हैं जिनको जीव गोस्वामी प्रभुपाद की कृपा मिली। गदाधर भट्ट जी महाराज दक्षिण के थे, उनके पद कुछ लिखे हुए श्रील जीव गोस्वामी ने पढ़े, कहते ये तो कोई शुद्ध भक्त है, पता करो कहाँ। पता किया तो पापा ये गदाधर भट्ट आंध्र प्रदेश के हैं। तो अपने सेवक श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने भेज दिए, जो हमारी संप्रदाय के बड़े आचार्य हुए अपने समय के, उनको बुला के लाओ यहाँ पर। ये दो भक्त के, तो कुएं पर एक व्यक्ति दातन कर रहा है, नहाने की तैयारी कर रहा है। तो उन दो व्यक्ति वृंदावन से गए हुए आंध्र प्रदेश में, उन्होंने पूछा कि यहाँ गदाधर भट्ट जी कहाँ रहते हैं? कहते क्यों? कहते हैं आप लोग कहाँ से आए हैं? कि हम वृंदावन से आए हैं। उनको जीव गोस्वामी प्रभुपाद, अब ये सुना उन्होंने, तो वो कौन थे? वही गदाधर भट्ट जी थे जिनको वो पूछ रहे थे। गिर पड़े नीचे, और फिर वो घर भी नहीं गए, वहीं से उनके साथ ब्रिज में आ गए। बड़ा कार्य किया गदाधर भट्ट जी महाराज ने। तो उनकी कथा भक्तमाल में आती है कि वो जब कथा करते थे, लोगों के मनों में विराग आ जाता था। एक हरि सिंह नाम के व्यक्ति थे, कथा सुनने आते थे, तो वो फिर अपनी पत्नी से थोड़ा दूर रहने लगे। स्त्रियाँ, बहुत कम स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो विषयी नहीं होती। पुरुष भी विषयी, स्त्री भी विषयी, तो नरक का द्वार, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। तो हरि सिंह की पत्नी देख ली कि ये मेरा पति कथा सुनने जाता है, तो इसलिए बड़ा वैरागी बन रहा है ये। उसको विषयों से बड़ा प्रेम था हरि सिंह की पत्नी को। उसने क्या किया, एक भीख मांगने वाली औरत थी, भीख मंगी औरत थी, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। उसको बुलाया हरि सिंह की पत्नी ने, तू वृंदावन जा, ये ले 20 रुपये। उस समय 20 रुपये की बड़ी कीमत थी, आज तो 2000 की भी कीमत नहीं है, 20 की बड़ी कीमत। जा तुम उधर, यहाँ वहाँ कथा हो रही है गदाधर भट्ट की, वहाँ जा कथा में बैठना। जब कथा खत्म हो जाए, खड़े होकर कहना, महाराज मेरे पर आपने कृपा की, मेरा भी प्रसव का समय आ गया है, मेरा इंतजाम करो। उसने औरत ने वैसे किया, लाल थी, मांगने वाली औरत थी। जब ऐसा कहा तो गदाधर भट्ट क्या कहते हैं, हाँ मैं तेरे ही तो चिंतन कर रहा था, कहाँ थी तुम अभी तक? सब लोग अबाक, भाई ये तो झूठ है। लेकिन संत जो है कहते हैं मैं पति, तू कहते हैं तेरा ही तो चिंतन करता था मैं, तू कहाँ थी अभी तक? तो उसमें देखो संत बड़े बुद्धिमान थे,
उन्होंने उसको साड़ी में कहते सच बता, नहीं तो लोग मार देंगे तेरे को, सब देखा कितने लोग हैं, क्यों तुम ऐसा बोल रही है, सच है जो तूने कहा? कहते नहीं, मुझे हरि सिंह की पत्नी ने 20 रुपये दिए हैं इसलिए मैं ऐसी आई। हरि सिंह को जब पता लगा, चला गया तलवार निकालना, अपनी पत्नी को मार दूंगा। गदाधर जी को पता लगा तुम अगर अपनी पत्नी को मारेगा मेरे सत्संग में नहीं आ सकता। देखो संत कितने दयालु होते हैं। और गदाधर भट्ट महाराज कैसे थे जिनको जीव गोस्वामी की कृपा मिली थी, वो बड़ा संतों के पास दुनिया भर का, भी हमारे पास दुनिया भर का लोग भक्त सम्मान दे देते हैं, बहुत कुछ आ जाता है। गदाधर भट्ट जी के पास दुनिया सुनने आती थी और लोग भावुक हो जाते थे, सारे रोते थे लोग उनकी कथा में, भागवत कथा में। तो गदाधर भट्ट जो हैं उनके घर में चोर आ गया रात को। रात को जब चोर आया तो चोर ने गठड़ी बांधी, खूब सामान इकट्ठा किया। गदाधर भट्ट जी उठ गए पर वो लेटे ही रहे, नाटक करते रहे कि मैं सो रहा हूं। चोर ने गठड़ी बांधी, वो गठड़ी ना उठे उससे, तो गठड़ी उठाई उसके सर पर रख दी। गदाधर भट्ट जी ने अपने घर का सामान। चोर कहते आप कौन है? कहते हैं झूठ थोड़ा बोल रहा था। कहते मैं गदाधर। गठड़ी फेंक दी नीचे। कहते मैं नहीं आपका सामान ले जाऊंगा। कहते देखो भाई तेरा ये धंधा है, मेरे को और आ जाएगा, तू ले जा ले जा। कि तूने अपना जान जोखिम में डाली, रिस्क लिया तूने मेरे पास आने का, है ले जा। कि नहीं मैं नहीं लूँ, आप इतने महान है। उनका शिष्य बन गया चोर। ये होते हैं वैष्णव। उनका शिष्य बन गया गदाधर भट्ट जी का। एक दूसरे चोर से बात हुई, उसने सुनाई सारी बात में, ऐसे ऐसे मैं गया था, मैं तो भाई उनका शिष्य, मैंने चोरी छोड़ दी। कहते तू पागल है? कहते मैं जाता ना, मैं सब सामान उठा के ले आता। वो खुद ही उठवा रहे थे। कहते मैं जाता हूँ उसी घर में। गया चोर, जब गया वो अंधा ही हो गया, उसकी कोई रोशनी चली गई। दिन हो गया। गदाधर भट्ट कहते कौन है भाई तू? कहते महाराज मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था, घर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहते अच्छा तो महाराज मुझे क्षमा कर दो, रोशनी वापस आ गई, मुझे अपना शिष्य बना लो। जो कहते हैं वो दोनों चोर शिष्य बन गए उनके। ये है संतों का जीवन, ऐसे होते हैं संत। तो हमें वो श्लोक दे दो भाई मेरे को इसमें से निकाल कर। संत जो हैं किसी का भी जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी एक ऐसे ही संत हैं जिन्होंने दुनिया का जीवन, अभी हम बेकार हैं इसलिए हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम लोग समय नाश कर रहे हैं। प्रभुपाद कृपा से अगर हमें में कुछ गुण आते हैं तो हम भी लोगों का जीवन परिवर्तन करने में निमित्त बनेंगे। वैसे प्रभुपाद ने भाई जो कार्य किया उसकी कोई तुलना नहीं है, कहीं भी कोई तुलना नहीं। तो हम भगवान की तटस्था शक्ति है। ये जो तटस्था शक्ति है इसके बारे में जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्यदास, ये वर्णन आया है चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 20वां अध्याय और 108वां श्लोक। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्यदास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है। हमारी जो असली स्थिति है, हम कृष्ण के सनातन सेवक हैं। क्या अभी हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? यहां कर रहे हो? कौन कर रहा है? तू बोला? और कौन बोला? हम सेवा कर रहे हैं कृष्ण की? नहीं कर रहे। एक दिन इस मंडली को देखना, कौन है बेचारे रोज जाते हैं? राधा कुंड से हैं, रोज लगाते हैं गोवर्धन की। इनके दर्शन करने हैं मैंने। तो हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये कह रहे हैं पुस्तकों का वितरण करते इसलिए नित्य दास बन गया तुम, अच्छी बात है। नित्य दास मतलब वो कृष्ण के लिए सब कुछ करता है, समझ, कृष्ण के लिए जीता है, कृष्ण के लिए मरता है, कृष्ण प्रसाद खाता है और उसका जीवन का केंद्र कृष्ण है। ऐसा है तू नहीं?
जवाब ही नहीं देगा अभी। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है, ऐसा बनने में टाइम लगेगा। पुस्तकों में वितरण करता अच्छी बात है ये, हैं? ऐसा कहो ना, तू कहते हाँ सर तो ला दिया, प्रयास कर रहे हैं हम, सबको प्रयास, हम प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ प्रयास, मेरी तो अभी तक सफलता हुई नहीं, तेरी पता नहीं कैसे हो गई। वैधानिक इंग्लिश की कैरेक्टरिस्टिक्स, वैधानिक का क्या मतलब तुम बताओ? हैं? कौन बोला? हाँ क्या कह रहे हैं? स्टैचुअरी वार्निंग ना, ये नहीं है। हमारी देखा है कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कृष्ण का सेवक होना। जो आपने कहा वो नहीं है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, मतलब बीज की शक्ति है, और वह भगवान के एक ही समय अभिन्न और भिन्न है, भेदाभेद। भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। हम भगवान के हैं भी और नहीं भी। नहीं कैसे? अभी हम माया में पड़े हुए यहाँ पर जन्माने के चक्कर में। अगर हम भक्त बन जाते हैं, जैसे प्रभुपाद हुए, हरिचरण बाबा जी हुए, ये सब भगवान के भक्त थे, इन्होंने भगवान के कार्य किए। हम हैं भी और नहीं भी। ये शब्द भगवान के एक ही समय अभिन्न और भिन्न भी हैं, भेदा अभेद प्रकाश। अभिन्न भी है और भिन्न भी है, यानी क्योंकि आत्मा हमारी परमात्मा की है तो भगवान के हुए। अभी भिन्न इसलिए होगी कि हमने छोड़ दिया भगवान को। समझाइए आपको? नहीं तो हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, और प्रभुपाद कृपा से बना जाएगा। याद रखो, ये नहीं कि आप लोगों के गुरु प्रभुपाद नहीं है तो आप भक्त नहीं बन सकते। कैसा पानी छिड़क के जो है, देखो शब्द पढ़े नहीं जा रहे, पढ़ सकते हैं ना? पानी पड़ा है सबसे, कहाँ पानी छिड़कने वाला भाग गया नहीं? सेवानिवृत्त, मतलब सेवानिवृत्त का अर्थ प्रभुपाद ये बता रहे हैं, का अर्थ रोगग्रस्त गतिविधियों से मुक्त। रोग क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये रोग हैं। होकर स्वयं को स्वस्थ कार्यों में संलग्न करना। और स्वस्थ कार्य क्या है? वह कृष्ण भक्ति है। स्वस्थ कार्य कृष्ण भक्ति है। क्लियर है? नहीं, कृष्ण भक्ति। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आप कृपया सब जो हैं कृष्ण की भक्ति में लगो, प्रभुपाद कृपा से, और जीवन को सफल करो। कृष्णदास नहीं है ना?